Welcome to WeLearn. This is session number 8 of Advanced Java. In the session number 8, we are going to discuss about enterprise beans, benefits of enterprise beans, use of enterprise beans, type of enterprise beans, what are the session beans, state management mode, stateless session beans, and the stateful session bean, use of the session bean, and what is the entity bean, and make how we make the entity bean and the different from session bean. Okay. फर्स्ट जो डिस्कस अबाउट द एंटरप्राइज बीन्स. ओके, एंटरप्राइज बीन्स क्या है? जब हम एजीबी की बात करते हैं एंटरप्राइज जावा बीन्स की, इट इज आर्किटेक्चर ऑफ कंपोनेंट आर्किटेक्चर फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द कंपोनेंट विद डिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस एप्लीकेशन. ओके, मीन जब हम क्या करते हैं बिजनेस कंपोनेंट बेस्ड ऑब्जेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देन वी यूज द एंटरप्राइज जावा बीन्स. इट इज ए कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स. ओके, एप्लीकेशन रिटन यूजिंग एजीबी आर्किटेक्चर आर स्केलेबल, ट्रांजेक्शनल एंड मल्टी यूजर सिक्योर. ओके, मीन्स जब भी कोई भी कंपोनेंट हम क्या करते हैं ईजेबी के थ्रू रिटर्न करते हैं, राइट करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास ये स्केलेबल होता है, ट्रांजेक्शनल मीन्स हम क्या करते हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शनल को सपोर्ट करते हैं, एंड देन मल्टी यूजर सिक्योर मीन्स क्या होता है जो भी आप एप्लीकेशन इसमें क्रिएट करेंगे वो हमारा क्या होगा मल्टी यूजर सपोर्ट होगा. ओके, दिस एप्लीकेशन मे बी राइट वंस एंड देन डिप्लॉय ऑन एनी सर्वर प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट द ईजेबी स्पेसिफिकेशन. मीन्स जब हम ईजीबी में कोई भी एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो देन एप्लीकेशन हमारा क्या होता है कि कोई भी सर्वर किसी भी टाइम पे किसी भी ड्यूरेशन पे उसको क्या कर सकता है इजीली एक्सेस कर सकता है, इजीली ये डिप्लॉय कर सकता है. ओके, नाउ द ईजीबी इज द सर्वर साइड कंपोनेंट आर्किटेक्चर दैट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंटरप्राइज क्लास डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट एप्लीकेशन इन द जावा. दिस इज द डेफिनेशन इज कॉल्ड दैट द ईजेबी. ओके, एंटरप्राइज जावा बीन्स. ये हमारे क्या होते हैं कि सर्वर साइड एप्लीकेशन होते हैं, सर्वर साइड कंपोनेंट होते हैं जो हमारे यूजर की रिक्वेस्ट डिफरेंट सर्वर से होके फाइनली ईजेबी सर्वर के पास आती है एंड देन ये इसको एग्जीक्यूट करते हैं. ईजेबी प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंपोनेंट आर्किटेक्चर. ईजेबी हमारे पास क्या है हमारे एक बेसिकली स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू करते हैं हम कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग द एंटरप्राइज जावा बीन्स. देन एंटरप्राइज बीन्स server-side software component that can be deployed in distributed multi-tier environment. Okay, means what are the basic enterprise Java beans? ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम मल्टी-टायर इन्वायरमेंट यूज कर रहे होते हैं, मल्टी-टायर मीन्स हमारे पास यूजर का व्यू अलग डेफिनेशन पे, देन एप्लीकेशन सर्वर अलग एंड देन वेब सर्वर अलग. ओके, मीन्स हम डिफरेंट पे जब मल्टी-टायर आर्किटेक्चर यूज करते हैं देन वी यूज द एंटरप्राइज बीन्स. दे इनकैप्सुलेट बिजनेस लॉजिक ऑफ एन एप्लीकेशन. ये क्या करता है हमारे पास ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यू कैन encapsulate the business logic of the application into the application. Okay, consist of one or more Java object. ये हमारे डिफरेंट वेज पे डिफरेंट बिहाफ पे जावा ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कंसिस्ट करते हैं और देन उसके वर्क फ्लो क्या करते हैं डेटा को एक्सेस करते हैं एंड देन डेटा वहां से डिप्लॉय. There are the some basic types of the bean. First one is the session bean, second one is the entity bean, and third one is the message driven bean. Okay, now we discuss first one is the session bean. Session beans model business प्रोसेस. ओके, मीन जब हम सेशन बीन्स क्रिएट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास बिजनेस मॉडल को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं हम सेशन बीन्स को. दे आर लाइक वर्ब बिकॉज दे आर एक्शन. हम सेशन बीन्स क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट की जो हमारे ऑब्जेक्ट की बिजनेस लॉजिक होती है बिजनेस लॉजिक को क्या करते हैं बेसिकली सेशन बीन में राइट करते हैं. जैसे सच एग्जांपल बिलिंग इंजन, कैटलॉग इंजन, दीज आर द टाइप्स ऑफ द सेशन बीन्स. मीन्स जब हम कोई भी बिलिंग का सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो उसके पर्टिकुलर बिलिंग के लिए हमारे पास एक बिलिंग इंजन होते हैं जो पर्टिकुलर हमारे यूजर की रिक्वेस्ट को ट्रांजेक्शनल रिक्वेस्ट क्या करते हैं हमारे पास डेटाबेस में ले जाते हैं, फिर डेटाबेस से उसको अकाउंट ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं. दे आर वर्क एज द सेशन. ओके, नाउ एंटिटी बीन मॉडल बिजनेस डेटा. ये क्या करते हैं हमारे पास जो भी पर्टिकुलर डेटा है उस डेटा के बिहाफ पे क्या काम करते हैं, जो भी टास्क है उस टास्क को हम डेटा पे परफॉर्म करते हैं. दे आर लाइक नाउन बिकॉज दे आर डेटा ऑब्जेक्ट. ये क्या करते हैं हमारे पास जितने भी एंटिटी बीन है एंटिटी बीन बेसिकली क्या करते हैं एज ए वर्क एज द नाउन मीन्स ये हमारे डील विद द डेटा. एंटिटी बीन्स हमारे क्या होते हैं कि डेटा पे डील करते हैं और डेटा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि जो भी टास्क होता है उस टास्क को सेशन बीन के पास डाइवर्ट करते हैं. सच एज द प्रोडक्ट एंड ऑर्डर एंड एम्प्लॉय. दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द एंटिटी बीन. ओके, सेशन बीन टिपिकली कॉज एंटिटी बीन्स टू परफॉर्म बिजनेस गोल. ओके, मीन्स हमारे पास जो भी एंटिटी बीन के गोल्स हैं जो भी हमारे एंटिटी बीन्स के टास्क हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर द सेशन बीन्स. नाउ थर्ड वन इज द मैसेज ड्रिवन बीन. मैसेज ड्रिवन बीन्स आर सिमिलर टू द सेशन बीन. दे आर एक्शन. ओके, ये हमारे क्या करते हैं हमारे पास जैसे कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए जब हम कोई बीन्स लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर बीन हमारी कौन सी कहलाती है मैसेज ड्रिवन बीन.
ओके, दे आर कॉल्ड ओनली व्हेन दे रिसीव सम मैसेज। जब किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डेटा पे, स्पेसिफिक एरिया पे हम उसको राइट कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन पे हमारे पास ड्रिवन मैसेज जो होता है वो कॉल होता है, एंड देन वी कॉल द मैसेज ड्रिवन बीन्स सच एज स्टॉक ट्रेड मैसेज। नाउ EJB आर्किटेक्चर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर है और इस कंडीशन हमारे पास कैसे EJB इंप्लीमेंट होता है। देखिए, ये हमारे पास प्रेजेंटेशन टायर है जिसपे हम HTML क्लाइंट लिखते हैं, बिजनेस पार्टनर सिस्टम जो भी हमारे पास है, HTTP फायरवॉल, एंड देन द रिक्वेस्ट गोज टू द वेब सर्वर। ओके, दिस इज द वेब सर्वर सच एज द सर्वलेट, JSP, यहाँ पर जावा एप्लेट, C++, मैसेज क्लाइंट, जो भी आप डिफरेंट वेब सर्वर आप यूज कर रहे हैं, हर पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग आपका सर्वर यूज होगा। देन the request goes to the application server. Okay, there the multi-tier architecture. First tier is the presentation architecture tier, second one is the web server, this is the second tier, and third one is the application tier. It is also known as the business tier. Okay, now हमारे पास जो भी वेब सर्वर से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले किसके पास आए, EJB सेशन बीन्स के पास आए। EJB सेशन बीन्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास ये कॉल होगा EJB एंटिटी बीन्स। ओके, अब मैसेज क्लाइंट के थ्रू क्या करेगा, आपका मैसेज ड्रिवन बीन्स को कॉल करें, क्योंकि हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो रिक्वेस्ट पर्टिकुलर किसकी आ रही है, मैसेजिंग की आ रही है। ओके, जब अभी मैंने एज वी टोल्ड अर्लियर कि जब भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आती है, स्पेसिफिक मैसेज से रिलेटेड रिक्वेस्ट आती है, तो देन वी कॉल द मैसेज ड्रिवन बीन्स। ओके, एंड इन दिस सेशन मैसेज क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर कॉल द मैसेज ड्रिवन बीन एंड देन कॉल द सेशन बीन फॉर द फर्दर एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड द EJB architecture. Okay, EJB foundation distributed architecture. So first one is the client remote interface connect होगा step के through, इसका step send the request to the skeleton and skeleton send request to the distributed object. Okay, the remote interface via the remote interface. These are the some mechanism. By using this mechanism we can just implement the EJB कंपोनेंट। कैसे हमारा EJB काम करता है, कैसे हमारी रिक्वेस्ट फर्दर किसके थ्रू सर्वर पे जाते हैं, सर्वर से वापस रिस्पांस किसके थ्रू वापस क्लाइंट के पास आता है। ओके, वी टेक ए monolithic application and break it into distributed system with multiple client connection to multiple server and the database over network. ओके, अब हमारे पास ये पर्टिकुलर सिस्टम है, तो हम क्या करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देन द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट द EJB component. Okay, what are the basic services provided by the EJB? These are the some different services which are provided by the EJB. EJB is the remote method invocation, means RMI, load balancing. What is the factor of load balancing? Load balancing basically क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एक सर्वर है, अब उस पर्टिकुलर सर्वर पे हमारे किस एरिया से किस टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है, और अगर एक ही सर्वर पे पूर्ण हमारे रिक्वेस्ट एट टाइम पाएंगे तो हमारा सर्वर क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम EJB के थ्रू हमारे जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं उस रिक्वेस्ट को हम डिफरेंट सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एंड दिस टास्क इज कॉल्ड द लोड बैलेंसिंग। ट्रांसपेरेंट फेल ओवर, ओके, बैकएंड इंटीग्रेशन, क्लस्टरिंग, डायनेमिक रीडिप्लॉयमेंट, ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल, कैशिंग, सिक्योरिटी, रिसोर्स पूलिंग, सिस्टम मैनेजमेंट, मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर एंड डिफरेंट सर्विसेज आर मोर। ओके, this is the basic services which is provided by the EJB. मिडलवेयर, अब मिडलवेयर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हमारे पास मिडलवेयर क्या है। अब मिडलवेयर जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट पे आते हैं, ऑब्जेक्ट आने के बाद हमारे पास डिफरेंट सर्विस है, जैसे ट्रांजेक्शन सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, एज वेल एज द डेटाबेस ड्राइवर। अगर हम ट्रांजेक्शन API यूज कर रहे हैं तो देन वी नीड द ट्रांजेक्शन सर्विसेज, and your security services use the security API, and database services established by the database API. Okay, this is the explicit middleware. अब हमारे पास ये डिफरेंट जो API हैं, ये पर्टिकुलर जिस टाइप के आप रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होंगे, ये एक्टिवेट होंगे और ये कॉल होंगे। सच एज द एग्जांपल ऑफ द बैंक अकाउंट। ओके, इसमें क्या होता है, हमारे पास मिडलवेयर में API प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी चेक, स्टार्ट ट्रांजेक्शन, सेकंड मिडलवेयर कॉल द लोड रो फ्रॉम डेटाबेस। ओके, अब क्या होता है, परफॉर्म ट्रांजेक्शन, कॉल मिडलवेयर API टू स्टोर द रो इनटू द डेटाबेस एंड इन द ट्रांजेक्शन। दिस इज द बेसिक एग्जांपल फॉर द सिक्योरिटी। अब यहाँ सबसे पहले क्या किया, ट्रांजेक्शन डेटाबेस हमने क्या किया, डेटाबेस सिक्योरिटी चेक किया, फिर यहाँ से आया ट्रांजेक्शन के लिए सिक्योरिटी चेक किया, सिक्योरिटी डेटाबेस फेच किया, फेच करने के बाद वापस उस डेटाबेस क्या किया, मैंने स्टोर किया। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मिडलवेयर API। एक्सप्लिसिट, डिफिकल्ट टू राइट, डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड डिफिकल्ट टू सपोर्ट। देखिए
जब भी हम मिडिलवेयर यूज कर रहे थे तो इस मिडिलवेयर की जो डिफिकल्टी होती है हमारे पास राइट की डिफिकल्टी होती है, मेंटेनेंस की डिफिकल्टी होती है कि हम इसको इजीली मेंटेन नहीं कर सकते, और सपोर्ट की डिफिकल्टी होती है कि हम इजीली इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, ट्रांसफर अकाउंट, हमारे पास अगर कोई अकाउंट जैसे सपोज करिए आप ट्रांसफर करना चाहते हैं कोई भी बैंक से, तो पैसे हमारे पास कैसे ट्रांसफर होगा, तो इसके लिए हम ट्रांसफर परफॉर्म ट्रांजेक्शन सब्ट्रैक्ट बैलेंस फ्रॉम वन अकाउंट एंड ऐड टू द अदर अकाउंट। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जब एक अकाउंट से बैलेंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड देन दूसरे सेकंड अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस को ऐड कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, पहले हम बैलेंस को कैसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, क्या क्या हमारी सिक्योरिटी होगी, एंड देन हाउ वी कैन ऐड द बैलेंस इनटू द एंड द अकाउंट। ओके, इम्प्लिसिट मिडिलवेयर। अब इसके लिए इम्प्लिसिट मिडिलवेयर अगर हम यूज करते हैं तो इसलिए हमारे पास जितनी हमारे पास एक्सप्लिसिट में डिफिकल्टीज थी, सारी सारी डिफिकल्टीज हमारे इम्प्लिसिट मिडिलवेयर में क्या हो चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं। मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इम्प्लिसिट मिडिलवेयर को यूज कर सकते हैं फॉर दोज ट्रांजेक्शन। ईजेबी कंटेनर, व्हाट इज द ईजेबी कंटेनर? ईजेबी कंटेनर बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो रिक्वेस्ट किस एरिया में स्टोर होगी, किस एरिया से कैसे रिक्वेस्ट हमारी फर्दर प्रोसेस होगी, दिस प्लेस इज कॉल्ड द ईजेबी कंटेनर। हाउस एंटरप्राइज बीन्स एंड मेक देम अवेलेबिलिटी टू द क्लाइंट टू इन्वोक देम रिमोटली। कि कैसे कोई हमारे पास क्लाइंट है, जो क्लाइंट कर सकता है कि रिमोटली किसी भी एरिया को किसी भी कंट्रोल क्या कर सकता है, इजिली इन्वोक कर सकता है बाय यूजिंग द ईजेबी कंटेनर। इट इंटरसेप्ट द क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड डेलीगेट देम टू द करस्पॉन्डिंग बीन क्लास। ये क्या करता है कि हमारे पास कंटेनर जो भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एंड देन फर्दर उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारे करस्पॉन्डिंग बीन क्लास हो, उस बीन क्लास के पास आपकी रिक्वेस्ट कर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को कर देगा और डाइवर्ट कर देगा। इट ऑटोमेटिकली परफॉर्म इम्प्लिसिट मिडलवेयर दैट डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट नीड। ओके, मींस ईजेबी कंटेनर की फंक्शनलिटी होती है कि हम इम्प्लिसिटली क्या करता है, कंटेनर को कॉल करता है, मिडलवेयर इम्प्लिसिट मिडलवेयर को कॉल करता है पर्टिकुलर कंडीशन की जो भी हमारे पास कंटेनर जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। ईजेबी ऑब्जेक्ट इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंटेनर। ईजेबी कंपोनेंट एंट्री ingredient, okay, enterprise bean class, interface remote and house interface for the remote access, local and local house interface for the local access, and deployment descriptor and vendor specific file. These are the some ingredient for the EJB component. कि जैसे हम अगर EJB component यूज करना होगा तो हम पर्टिकुलर किस किस डेटा को किस किस रिकॉर्ड को यूज करेंगे फॉर द डेटा एंड फॉर द पर्पसेस। ओके, एंटरप्राइज बीन क्लास, इट कन्फर्म टू ए वेल डिफाइंड इंटरफेस। ईजेबी एंटरप्राइज बीन क्लास में क्या होता है, हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट हमारी फर्दर क्या होती है, हमारे कंफर्म इंटरफेस में डिफाइन हो जाती है, एंड देन इट कंटेन बिजनेस इंप्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ आवर कंपोनेंट। ईजेबी बीन क्लास के अंदर हमारे पास जितने भी कंपोनेंट हैं उस कंपोनेंट की बिजनेस इंप्लीमेंटेशन मीन्स द बिजनेस लॉजिक की फुल इंफॉर्मेशन होती है हमारे बीन क्लास के पास, क्योंकि जो भी हमारी रिक्वेस्ट पर्टिकुलर जनरेट होती है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वी एक्टिवेट द करस्पॉन्डिंग बीन क्लास। ओके, each beans type has more specific interface that extend java x.ejb.enterprise bean interface। means अगर हमें किसी भी क्लास में bean enterprise beans को implement करना है तो then we must extend the class enterprise beans of the package java x.ejb। bean class implement the interface corresponding to the bean type। जब भी bean class define करते हैं तो उस bean class के according जो भी हमारे जिस टाइप की हमारी bean class है उस टाइप के according क्या करते हैं, हम उसकी क्लास को implement interface को implement करते हैं। EJB object, client request interceptor, it duplicate all the business logic method that correspond bean class expose property and specific to each EJB container। this is called the EJB object। बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है तो उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट को कौन इंटरसेप्ट करेगा, कौन उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे बीन क्लास जो होगी बीन क्लास को एक्टिवेट करेगा, एंड हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द EJB container, and this is the facility of the functionality of the EJB object। remote interface, interface to request interceptor inform EJB object auto generated which method to clone। okay, and all remote interface must driven from java x.ejb object। EJB remote interface must conform to RMI rule। okay, मीन्स जब हम रिमोट इंटरफेस यूज कर रहे होते हैं उस कंडीशन हमारे पास जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है रिक्वेस्ट को हमारा इंटरसेप्टर करता है, EJB ऑब्जेक्ट ऑटो जनरेट करते हैं हमारे पास जो भी मेथड में जनरेट करना है, क्लोन मेथड जो जनरेट करना है उस पर्टिकुलर मेथड के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को जनरेट करते हैं, एंड देन रिमोट इंटरफेस मस्ट ड्रिवन फ्रॉम जो भी हम रिमोट इंटरफेस आप यूज करें वो रिमोट इंटरफेस मस्ट किसके एक्सटेंड करना चाहिए, मस्ट ड्रिवन फ्रॉम द
java x.ejb.ejb object class. Okay, and ejb remote interface must conform to RMI rules. ये हमारा रिमोट इंटरफेस आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर रिमोट इंटरफेस आप RMI रूल्स को कि हमारे पास कैसे हाउ द क्लाइंट इन्वोक द मेथड ऑफ द फ्रॉम द रिमोटली देन वी यूज द RMI रूल्स. होम ऑब्जेक्ट EJB ऑब्जेक्ट फैक्ट्री मीन्स जब हम होम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन हमारी EJB फैक्ट्री यूज होती है. एंड क्रिएट फाइंड एंड डिस्ट्रॉय EJB ऑब्जेक्ट. ओके, मीन्स जो भी हमारे पास होम ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट EJB के क्रिएट हुए हैं उसको क्रिएट करना, फाइंड आउट्स करना, एंड व्हेन द टास्क इज कंप्लीटेड देन इट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड. ओके, प्रॉपर्टी एंड स्पेसिफिक टू ईच कंटेनर. ये हमारे पास होम ऑब्जेक्ट के होते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक होते हैं कि जो भी कंटेनर EJB कंटेनर उस पर्टिकुलर EJB कंटेनर के लिए होम ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है. ओके, होम ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट होम इंटरफेस. जब हम होम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे होम ऑब्जेक्ट हमारे होम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा इजीली क्या हमारा जो भी टास्क है वो टास्क इजीली परफॉर्म हो जाए. देन होम इंटरफेस EJB ऑब्जेक्ट फैक्ट्री इंटरफेस दे डिफाइन मेथड फॉर क्रिएटिंग, डिस्ट्रॉइंग एंड फाइंडिंग EJB ऑब्जेक्ट. होम ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं कि कैसे हम ये मेथड क्रिएट करते हैं क्रिएट करने का, कैसे हम ऑब्जेक्ट को EJB ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, कैसे ये EJB ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे, एंड हाउ वी कैन फाइंड द हाउ कैन डिस्ट्रॉय द EJB ऑब्जेक्ट. मीन्स क्या रहता है जो EJB ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं जो भी टास्क हैं वो सारे के सारे टास्क हमारे किसके थ्रू होते हैं, होम इंटरफेस के थ्रू. ऑल होम इंटरफेस मस्ट एक्सटेंड EJB होम. ओके, EJB होम हमारे पास एक इंटरफेस है. इस इंटरफेस को जितने भी होम इंटरफेस आप क्रिएट करेंगे वो होम इंटरफेस इसको मस्ट होता है कि एक्सटेंड करें. ओके, EJB रिमोट इंटरफेस मस्ट कन्फर्म टू RMI रूल्स. लोकल एक्सेस. लोकल ऑब्जेक्ट मेक एंटरप्राइज बीन्स कॉल फास्ट एंड efficient. लोकल ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट लोकल इंटरफेस. लोकल होम ऑब्जेक्ट क्रिएट बीन्स फास्ट. लोकल होम ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट लोकल होम इंटरफेस. ओके, मीन्स जब लोकल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो भी लोकल इंटरफेस है उस लोकल इंटरफेस को क्या करें, इंप्लीमेंट करें, एंड देन क्रिएट द बीन फास्ट. जो भी हमारे पास बीन क्रिएट होती है लोकल ऑब्जेक्ट के थ्रू वो हमारी बीन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है और इजिली एक्सेसिबल हो जाती है. लोकल होम ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट लोकल होम इंटरफेस. नाउ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. It is a deployment descriptor. Deployment descriptor basically this is a file which is used to deploy the EJB component. Okay, declare how to container should perform middleware service for the EJB component. Deployment descriptor थ्रू क्या हम ये टास्क परफॉर्म करते हैं कि कैसे हमारी रिक्वेस्ट EJB कंटेनर के पास आएगी, कैसे EJB कंटेनर्स को फाइंड आउट करेगा, एंड देन हाउ EJB कंटेनर विल डिप्लॉय दिस डिस्क्रिप्टर. ओके, देन फॉर दिस पर्पज वी यूज द डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर ऑफ द XML file. In EJB 2.0 deployment descriptor is a XML file. Okay, key to implement middleware. Vendor specific file. All vendor have property value added features include file specific to the vendor. Means अगर हम हमारे पास जो भी vendor अगर आप यूज करें EJB के different vendors are available in the market. अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एक ऐसा वेंडर यूज कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर वेंडर के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज हो रही है, तो देन वी यूज द पर्टिकुलर वेंडर स्पेसिफिक फाइल फॉर दोज द EJB कंटेनर फॉर द डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. पैकेज सपोज करिए आपके डिफरेंट पैकेज है EJB रिमोट इंटरफेस, लोकल इंटरफेस, इंटरप्राइज बीन्स, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, वेंडर स्पेसिफिक फाइल्स एंड द होम इंटरफेस. देन ऑल द फाइल क्रिएटेड इनटू द jar फाइल एंड द EJB jar फाइल इज क्रिएटेड. ओके, दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म कि हम कैसे हम फाइल को क्रिएट करते हैं. जितनी हमारी डिफरेंट फाइल्स हैं सारी फाइल एक EJB jar फाइल में, जावा आर्काइव फाइल में कंबाइन होते हैं. ओके, नाउ अब हम कैसे क्रिएट करें, सेशन बीन्स कैसे क्रिएट करेंगे. तो नाउ जब भी हम सेशन बीन क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में सेशन बीन को इंप्लीमेंट करना होता है. देन वी क्रिएट द EJB ऑब्जेक्ट. ओके, क्रिएट द मैसेज, देन EJB ऑब्जेक्ट रिमूव, EJB ऑब्जेक्ट एक्टिवेट, ऑब्जेक्ट एक्टिवेटेड, ऑब्जेक्ट रिमूव, एंड देन EJB पैसिवेट एंड द सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट जावा डॉट एक्सट्रैक्ट सेशन कॉन्टेक्स्ट. ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, सेशन कॉन्टेक्स्ट को एक्टिवेट किया एंड देन एक्टिवेट द फर्स्ट. ओके, एंड देन रिटर्न फर्स्ट माय फर्स्ट बीन. नाउ रिमोट इंटरफेस. रिमोट इंटरफेस जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन हमारे क्या करते हैं EJB ऑब्जेक्ट को वी एक्सटेंड. ओके, मीन्स मैंने फर्स्ट इंटरफेस क्रिएट किया और इस इंटरफेस में मैंने क्या किया EJB ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड किया एंड देन पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट थ्रू RMI डॉट रिमोट एक्सेप्शन. जब हम रिमोट को एक्सेस कर रहे थे तो हमारे रिमोट एक्सेप्शन को थ्रो करेगा. एंड देन इंटरफेस होम इंटरफेस एक्सटेंड EJB होम.
जब हम होम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं होम इंटरफेस को, देन इट मस्ट एक्सटेंड द EJB होम इंटरफेस. Okay, and it also throws the remote exception and create exception. It throws the two exception. First one is the remote exception and second one is the create exception. कि अगर आप इसको क्रिएट कर रहे हैं तो ये सक्सेसफुल क्रिएट होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा आपके किस फंक्शनलिटी पे. एंड अगर इफ सक्सेसफुली क्रिएटेड देन थ्रो नो एक्सेप्शन, एंड इफ द क्रिएट इट कैन नॉट क्रिएट देन इट थ्रोज द क्रिएट एक्सेप्शन. ओके, नाउ दिस इज द डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. हम जब डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्रिएट करें तो उस कंडीशन पे क्या लिखेंगे. ओके, EJB जार इंटरप्राइज बीन, देन सेशन बीन्स, EJB नेम, देन होम एग्जांपल डॉट फर्स्ट होम, रिमोट एग्जांपल डॉट फर्स्ट, EJB क्लास एग्जांपल डॉट फर्स्ट बीन, सेशन टाइप स्टेटलेस एंड ट्रांजेक्शन टाइप कंटेनर, एंड देन सेशन. ओके, एंड देन इंटरप्राइज बीन्स, एंड देन क्लोज द EJB जार बीन्स. क्लाइंट एप्लीकेशन, क्लाइंट के थ्रू क्या करते हैं, हमारे पास एक क्रिएट किया फर्स्ट क्लाइंट. यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी सेट किया, सेट प्रॉपर्टी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट. मैंने क्या किया, ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू क्या किया, मैंने लुकअप किया फर्स्ट होम को, फर्स्ट होम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. एंड देन रिमोट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी डॉट नैरो. ओके, इसके थ्रू मैंने क्या किया, इसके ऑब्जेक्ट को मैंने गेट किया. नो, ओके, क्लाइंट एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया. क्रिएट करने के बाद फर्दर मैंने क्या किया, एक्सेस किया कि हमारे पास जो भी होम ऑब्जेक्ट फर्स्ट इंटरफेस का क्रिएट किया उसके डॉट होम डॉट क्रिएट मैंने क्रिएट किया कि जब हमारा क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा होम ऑब्जेक्ट का क्रिएट ऑप्शन मेथड कॉल होगा और ये मैसेज डिस्प्ले करेगा. एंड देन द फर्स्ट डॉट रिमोट, जो भी हमारे पास फर्स्ट पर उसको मैंने रिमोट मेथड को कॉल किया. देन ये क्या करेगा, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट उसमें क्रिएटेड हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ओके, ये जो भी ऑब्जेक्ट मॉडल, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मॉडल है, कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, कौन सा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कैसे हमारे पास आए. जैसे हमारे पास ऑन माई डॉट रिमोट serializable, ये हमारे पास EJB ऑब्जेक्ट, EJB होम एंड इंटरप्राइज बीन्स इसके थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. एंड देन कम विद द EJB डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास रिमोट इंटरफेस, होम इंटरफेस एंड द बीन इम्प्लीमेंटेशन क्लास एंड द रिटर्न बाय पर होम ऑब्जेक्ट एंड द EJB ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द EJB ऑब्जेक्ट मॉडल. नाउ अब हमारे पास यहाँ पर क्लाइंट क्रिएट किया. क्रिएट करने के बाद नेमिंग सर्विसेज जेएनडीआई जो भी यूज करना है, जेएनडीआई यूज किया. जेएनडीआई यूज करने के बाद EJB कंटेनर के पास होम के पास ऑब्जेक्ट जाएगा, होम ने सेंड किया EJB ऑब्जेक्ट के पास एंड EJB ऑब्जेक्ट सेंड इट टू द EJB क्लाइंट इंटरप्राइज बीन्स. ओके, एंड देन इट रिटर्न बैक टू द इन्वोक बिजनेस मेथड, जो भी बिजनेस मेथड कॉल किया था. और फर्दर हमारा जो भी रिस्पॉन्स था, जो यूजर ने रिक्वेस्ट किया था, उस पर्टिकुलर यूजर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो रिस्पॉन्स है वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हमारा यूजर को डाइवर्ट कर दिया जाएगा. ओके, this is the exercise for you. First one is explain the type of enterprise bean and second one that differentiate between session beans and the message driven bean. Okay, thank you.